रूही को नाहर से दूर करने के लिए नाहर की दादी ने चली बहुत बड़ी चाल। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मनसुंदर में आ चुका है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। यहाँ पर नाहर की दादी करवाने वाली हैं रूही की दूसरी शादी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नाहर की दादी नहीं चाहती हैं कि अब रूही नाहर के पास रहे और वह रूही को हमेशा हमेशा के लिए दूर करने के लिए रूही की दूसरी शादी कर कर इस घर से हमेशा के लिए बाहर निकालना चाहती हैं। और जब वह इंसान उस घर में आता है तो नाहर को यह सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। जब नाहर की दादी कहती है कि यह लड़का इस रूही से शादी करना चाहता है, तो यह सब कुछ देखकर और सुनकर नाहर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह कहता है उस लड़के से कि यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना मैं तुम्हें अभी इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। तभी नाहर की दादी कहती हैं कि इसमें मारने वाली कौन सी बात है, यह लड़का तो इससे शादी करना चाहता है और यह इसका चेहरा भी देखना चाहता है। तभी नाहर गुस्से में आकर रूही का पल्लू हटा देता है और नाहर भी देखता है तो वह चौंक जाता है और वह सोचने लगता है कि यह नौकरानी का चेहरा तो मेरी कल्पना से मिलता हुआ है, जो मेरे सपनों में बार बार आती है और मेरे ख्यालों में भी हर समय रहती है। उसी कल्पना की तरह इस नौकरानी का चेहरा मिलता है। क्यों ना हो यह कल्पना ही नौकरानी है और यह दोनों एक ही हैं। तभी नाहर कहता है कि यह शादी अब नहीं हो सकती, लेकिन नाहर की दादी कहती हैं कि क्यों नहीं हो सकती, यह शादी होकर रहेगी और मैं यह शादी कराऊंगी। लेकिन तभी वहाँ पर रूही भी नाहर को बचाने के लिए दादी की बात मान लेती है और वह कहती है कि मैं इस शादी के लिए मान चुकी हूँ और मैं यह शादी करना चाहती हूँ। तभी रूही बहुत ही ज़्यादा गुस्से में वहाँ से भागकर चली जाती है और नाहर भी यह सोचने लगता है कि यह नौकरानी जब इससे शादी करना चाहती है तो फिर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है इसके बारे में। अगर उसने हाँ कर दिया है तो मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, पता नहीं उस नौकरानी के साथ मेरा क्या रिश्ता है और मैं यह क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। लेकिन तभी नाहर कहता है कि अब मैं सारी सच्चाई का पता करके रहूँगा कि आखिर यह नौकरानी के साथ मेरा रिश्ता क्या है। तभी वहाँ पर नाहर की दादी बहुत ही होशियारी से नाहर को रूही से दूर करने के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लान बनाती हैं और बाहर से एक लोहे के तार को मंगा लेती हैं। और जब वह रूही की साड़ी जैसे पल्लू को नाहर के गेट पर पंखे से हिला देती हैं, तो वहाँ से नाहर उसके पीछे पीछे चला जाता है और वह कहता है कि कल्पना कहाँ जा रही हो, लेकिन वह कल्पना थी ही नहीं, वह तो नाहर की दादी की एक बहुत ही बड़ी चाल थी ताकि वह रूही को नाहर से दूर कर सके। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मनसुंदर में आने वाला है बहुत ही ज़्यादा बड़ा ट्विस्ट। यहाँ पर जब नाहर की दादी यह सब करने में कामयाब हो जाती हैं तो वह नाहर को बचाने के चक्कर में अपने ही पैर में चोट मार लेती हैं ताकि यह सारा दोष रूही के ऊपर आ सके, क्योंकि नाहर रूही को जान करके उसके पीछे भाग रहा था। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर जब पिंकू की दादी यह नहीं चाहती हैं कि पिंकू और पलक एक हों, क्योंकि वह चाहती हैं कि पलक को जल्द से जल्द पिंकू की ज़िंदगी से बाहर कर दें। और वह जब दोनों हनीमून जाने का प्लान बना रहे होते हैं, तभी यह सारी बातें पिंकू की दादी सुन लेती हैं और वह कहती हैं कि अब मैं इन दोनों को हनीमून पर नहीं जाने दूंगी। इसके लिए वह अपने पैरों में प्याज को काट कर रख लेती है और जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है शरीर का। जी हाँ दोस्तों, और वह बुखार का बहाना बनाकर उन दोनों को रोक लेती है और पलक कहती है कि अब मैं हनीमून नहीं जा सकती अपने पिंकू जी के साथ। और इस तरह से पिंकू की दादी अपने प्लान में कामयाब हो जाती है और वह उसे बुखार का बहाना बनाकर उन दोनों को रोक लेती है। जी हाँ दोस्तों, जब यहाँ पर नाहर की दादी रूही के सामने चाकू लेकर आ गई होती है, तभी रूही बहुत ही तेज डर जाती है और वह कहती है कि दादी यह क्या कर रही हो। लेकिन तभी नाहर की दादी कहती है कि तुम मेरे बेटे की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। तभी रूही कहती है कि दादी मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अपने नाहर से दूर नहीं हो सकती और मैं उनकी ज़िंदगी से कभी भी दूर नहीं जा सकती। इसके अलावा चाहे आप जो भी मांग लें मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन नाहर की दादी का यह प्लान होता है कि वह रूही को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से और नाहर की ज़िंदगी से बाहर निकाल दे।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।